हिंदुस्तानियों के खिलाफ हमारा जिहाद जारी रहेगा, जारी रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हिंदुस्तान के हाथों शिकस्त खाई है, और वो इसलिए खाई है क्योंकि हमने आमने सामने की लड़ाई लड़ी है। लेकिन अब हम आमने सामने की लड़ाई में हिंदुस्तान से नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। हमें कोई नया रास्ता इख्तियार करना होगा। हमने अब तक हिंदुस्तान के जिस्म पर वार किया है, लेकिन अब हम उसके दिल, उसके दिमाग पर वार करेंगे। जो लोग हिंदुस्तान के लिए सोचते हैं उनका पीछा निकालेंगे, जो लोग हिंदुस्तान के लिए सपने देखते हैं उनकी आंखें निकाल लेंगे, जो लोग हिंदुस्तान के लिए बोलते हैं उनकी जबान काट लेंगे। मैं आज ऐलान करता हूं, बहुत जल्द इस दुनिया के नक्शे से हम हिंदुस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। नमस्कार, हमारा नाम वीर बहादुर सिंह है। यहाँ के लिए ये नाम नया है, लेकिन यूपी में हमारे नाम का डंका बजता है। वहाँ हमें रैली निकालने के लिए या सभा करने के लिए पुलिस से परमिशन नहीं लेना पड़ता है। हमारे चेले ने शहर की दीवारों पर पोस्टर चिपका दिया तो सारे आईजी, डीआईजी, कमिश्नर हमारे घर भागते भागते आते हैं, नेताजी नेताजी करते हुए। ये जलवा है हमारा। पिछले साल हमारे एक चेले से एक पुलिस वाले ने 2 तरह से बात कर दी। हमने खड़े खड़े 15 बस फुकवा दिए, ऊपर से दंगा करवाया 100 अलग। पेपर में पढ़ा होगा आपने। और सुनो, अभी की बात है, मेरे छोटे भाई ने एक लड़की को जरा सा यूं ही छेड़ दिया। माधुरी दीक्षित बनकर घूम रही थी, गर्मा गया, पकड़ लिया तो उस लड़की ने मेरे छोटे भाई के मुंह पर तमाचा मारा। जानते हो बाद में मैंने क्या किया? पहले तो उसे बड़े बाजार में नंगा घुमा दिया, बाद में चला दिया। किसी ने छू तक नहीं किया। ये रुआब है हमारा। और नहीं है, समझ लीजिए कि हम किसी जगह 2 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं, सभा शुरू हो जाती है। अगर चल दिए तो जुलूस निकल जाता है, और अगर सो दिए तो हड़तालें हो जाती है। अब आप सोचेंगे, जब हमारा राजनीति वहां इतना अच्छा चल रहा है, फिर हम यहाँ क्यों आए? आप शक्ल से शरीफ और सीधे साधे लगते हो, इसलिए आप ही को बताते हैं। हम अपनी पार्टी को क्षेत्रीय से राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं। दिल्ली का राजनीति है, जब तक हमारे पास 2-4 MP न हो तो सूटकेस कहां से मिलेगा? और जब तक वो सूटकेस माल से भरा हुआ न हो तो पॉलिटिक्स करने से फायदा ही क्या है? इसलिए हम अपना और अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। अब हम यहाँ हड़ताल करेंगे, मोर्चा निकालेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तभी तो यहाँ की जनता हमें नोटिस करेगी। समझे? एक बात हम क्लियर कर दें, हमारी मीटिंग में पब्लिक से ज्यादा हमारे चेले चपाटे रहते हैं, और हमारा उनको निर्देश रहता है कि जरा भी पब्लिक इधर उधर हो तुरंत हंगामा शुरू कर दे। इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतना सिपाही भेज दीजिएगा। हमारी प्रोटेक्शन के लिए नहीं, आपकी पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए। और हाँ, सब फुल पैंट वाला सिपाही भेजिएगा, महिला पुलिस को मत भेज दीजिएगा। उनका चिकना काल वाल देखकर समझ गए ना।
देश को आजाद हुए कितने साल हुए? नहीं मालूम। अपने देश में भाषाएं कितनी बोली जाती हैं? नहीं मालूम। हमारे देश की आबादी क्या है? नहीं मालूम। देश का राष्ट्रगीत क्या है? नहीं मालूम। जब तुझे इस देश का इतिहास नहीं मालूम, भूगोल नहीं मालूम, कल्चर नहीं मालूम, अपने आप को नेता कहता है? तो सभा शुरू हो जाती है, चलता है तो जुलूस निकलते हैं, लेटता है तो हड़तालें शुरू हो जाती है। गलती तेरी नहीं है। जिस दिन पहली बार तूने जाति या धर्म का नाम लेकर नारा लगाने के लिए यह हाथ उठाया था ना, उसी दिन कोई पुलिस ऑफिसर तेरा यह हाथ काट देता ना, तो इस तरह तो पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में घुसने की हिम्मत नहीं करता। क्या कहा था तूने? महिला पुलिस को मत भेजना, उनका चिपना साइन कर। ये तो पूरा कागज है। इसमें हम लिखेंगे कि मैं वीर बहादुर सिंह चोर हूँ, खूनी हूँ, बसें जलाई हैं मैंने, दंगे फसाद किया है मैंने, एक लड़की को मैंने जिंदा जला दिया। मैं ये सारे जुर्म कबूल करता हूँ। साइन कर। आज के बाद मेरे ऑफिस में अगर तेरे जैसा कोई भी नेता दिखा तो मैं पैर काट दूंगा। मुस्ताद सिंह, मैं मेहमानों को इज्जत के साथ विदा करता हूं। मेरे कंधे पर हाथ रखिए, हाथ रखिए, हंसिए, हंसिए। चलिए। पुलिस कमिश्नर इन हाथों से जितनी सेवा कर सकता था, अगर सेवा में कोई कमी रह गई हो तो दोबारा जरूर पधारिएगा। महाराष्ट्र में अपनी पार्टी का पांव जमाने के लिए आए हैं। कल से रैली और जुलूस शुरू, कमिश्नर के पास परमिशन लेने आए हैं। आप भी कुछ परमिशन के चक्कर में आए थे? कहा मिल गया? नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, हम है ना, हम दिला देते हैं। मिल गया ना? अब मिलेगा कैसे नहीं? हम लोग देश के इतना बड़ा नेता है, अरे वो मामूली कमिश्नर हम लोग को परमिशन नहीं देगा? क्या बात कर रहे हैं? देगा, देना पड़ेगा, नहीं देगा तो छठी का दूध याद दिला देंगे हम। हाँ, छठी का दूध तो क्या पूछ रहे हैं आप जयराम को? अरे ऐसा कैसा कितना कमिश्नर आया, कितना गए जयराम हुए का हुए तो ठहरो, हम ऐसे गए ऐसे ही आते हैं। जयराम नाम है ना तुम्हारा? आज तुम्हारी सचमुच की जयराम जी की हो जाएगी। पे हाथ रखिए जी, रख, हंसिए, आज चलिए।
बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के नेता हैं। हम तो बस एक मामूली से पुलिस कमिश्नर जो आपकी सेवा के लिए है। कभी भी आपको छठी का दूध याद आ जाए तो आज यही था। चलिए, जनता आपका इंतजार कर रही है। याद भी आया और बाहर भी आया। और आका क्या हुआ महाराज? वेलकम डीसीपी राजशेखर आजाद, वेलकम। अच्छा इंतजाम किया तुमने, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला। अपनी सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हो तुम। ये स्पेशल ऑफिसर्स बाबी ने घोड़ी टाइट सिक्योरिटी वेस्ट, टोटल वेस्ट। तुम मुझसे कोई सुराग या कोई सबूत हासिल नहीं कर सकते। अभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि तुम्हारी ताकत लेकिन मेरी ताकत की हद जहाँ तक तुम सोच भी नहीं वहाँ कह नहीं थी कल तक। अब तेरी हद इस जगह तक ही है और तुझे बाकी की जिंदगी जो बहुत कम बची है यहीं गुजारनी है। डीसीपी आजाद, तुम एक मामूली से पुलिस ऑफिसर हो, पीएम या प्रेसिडेंट नहीं कि तुम जो चाहोगे वही होगा। लेकिन मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास मैन पावर है, मनी पावर है। मैं तो जब चाहूं यहां से बाहर जा सकता हूं। वसीम खान, ये तेरी खाला का घर नहीं है कि तू जब चाहे आए जब चाहे चला जाए। यहाँ से बाहर जाना तो दूर, मेरी मर्जी के बिना तू सांस नहीं ले सकता। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं यही तुम्हारी आंखों के सामने रहकर तुम्हारे मुल्क को बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे मुल्क में बिकने वालों की, पैसों के लिए गद्दारी करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। उससे भी ज्यादा तादाद है देश के लिए कुर्बान हो जाने वालों की। चाहे हमें एक वक्त की रोजी ना मिले, बदन में कपड़े ना हो, सर में छत ना हो, लेकिन जब देश की आन की बात आती है तब हम जान की बातें लगा देते हैं। और ये बात हम तुम्हें कितनी बार बता चुके हैं, 65, 71 और कारगिल में भी। भूल गए? कुछ नहीं भूले हैं हम। तुम लोगों का किया हुआ एक एक जख्म अभी तक हरा है, और इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम लोगों के साथ सरहद पर नहीं लड़ेंगे हम। अब हम भीतर घुसकर हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करेंगे। तू जिंदा इसलिए है क्योंकि मेरी कस्टडी में है। हम हाथ मिलाना भी जानते हैं, हाथ उखाड़ना भी। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी। मैं भी पहले प्यार से समझाता हूँ, फिर हथियार से। तू किस तरह समझना चाहता है, फैसला कर ले। कुछ दिनों के लिए आप आउट ऑफ इंडिया चले जाइए, तब तक आजाद का जोश भी ठंडा हो जाएगा। गलत। जिसकी नसों में ईमानदारी का खून दौड़ रहा हो, जिसका दिल देश के लिए धड़कता हो, उसका जोश कभी ठंडा नहीं पड़ सकता। अब मैं दुनिया के किसी कोने में भी घुस जाऊं, आजाद मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये कानून, ये हथकड़ी, अदालत, इन सब की मुझे कोई परवाह नहीं है। परवाह है तो सिर्फ अपने इकलौते बेटे की। आजाद की नजर में मेरा बेटा संजय नहीं आना चाहिए, इसलिए उसे बचने का नहीं,
बल्कि सामना करने का वक्त आ गया है। उस लड़के ने खुदकुशी करके मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। मैंने सोचा था कि उसे ढाल बनाकर आजाद को नौकरी से निकलवाऊंगा, उसके बाद वसीम खान को जेल से छुड़वाऊंगा, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। अब आजाद घायल शेर की तरह मुझ पर वार करने की कोशिश करेगा। इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचे, वसीम खान के साथ साथ मुझे भी ये देश छोड़कर चले जाना चाहिए। मगर ये कैसे होगा सर? शंकर सिंघानिया की जिद तुमने देखी नहीं है। मजबूर कर दूंगा सरकार को। पुलिस खुद वसीम खान को लेकर मेरे घर पर आएगी। कुछ भी। अब देखो ना, आज तुम खुद मुझे यहां से बाहर लेकर जाओगे। मान गए ना वसीम खान की ताकत को? गौर से सुनो, वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब ना ये मुल्क आजाद रहेगा और ना ये आजाद। से सुन, ये आजाद रहे ना रहे, लेकिन मेरा देश आजाद है और हमेशा आजाद रहेगा। जानता तू अब तक जिंदा क्यों है? क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता था कि शंकर सिंघानिया तुझ जैसों का एजेंट है, और आज उसने तेरी रिहाई के लिए सरकार को धमकी देकर खुद साबित कर दिया कि वो देशद्रोही है। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। बिना घोड़ी के आजाद, ये क्या किया तुमने? इसे मार डाला? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें इसे पूछताछ करने के लिए कहा गया था। किसने ऑर्डर दिया तुम्हें इसे मारने के लिए? किसने परमिशन दी तुम्हें? तुम्हें किसी को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। जज नहीं हो तुम, सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर हो। मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ, इंडियन। वाह, अभी बोल। जब कोई माँ की इज्जत लूट रहा हो, तब बेटा बाप से परमिशन लेगा? नहीं, उस हैवान को वही मार डालेगा, और यही मैंने किया, क्योंकि मेरे लिए माँ और मुल्क एक है। मैं उन सब देशद्रोहियों को मार डालूंगा जो इन जैसों का साथ दे रहे हैं, और उन सबको मारने का हक सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर इंडियन को है। और ये